22 अप्रैल को पहलगाम का हमला होता है और 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के 20 दिन बीत जाने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आते हैं और 21 मिनट का भाषण देते हैं। 21 मिनट के भाषण की शुरुआत सेना के सैल्यूट के साथ होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जिन आतंकियों ने निर्दोष निहत्थे माताओं बहनों के सिंदूर को छीनने का काम किया, इसके लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर को हमारी सेना ने बखूबी अंजाम दिया। लेकिन एक पत्नी का सिंदूर, भारत की एक बेटी, उसका सिंदूर वो इस वक्त में पाकिस्तान की कैद में है और वो पत्नी प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही है। वो पत्नी कह रही है कि प्रधानमंत्री जी, आपने 15-20 दिनों तक लगातार भारत की बहनों की, माताओं के सिंदूर की रक्षा के लिए एक हमला किया। मेरे सिंदूर की भी आप रक्षा करेंगे? मेरे सिंदूर को भी आप वापसी लेकर आएंगे? मैं बात कर रहा हूं पूनम साहू, पीके साहू की पत्नी की। पीके साहू की पत्नी ने कल मीडिया के सामने अपना बयान दिया और मीडिया के सामने आकर के पूनम साहू की पत्नी, जो कि खुद गर्भवती है, उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करती हूं कि आप मेरे पति को, मेरे सिंदूर को वापसी लाएं। पूनम शाह को 22 अप्रैल पहलगाम हमले के एक दिन बाद 23 अप्रैल को पंजाब के फिरोजपुर से पाकिस्तानी रेंजर ने गिरफ्तार कर लिया था। यह खबर मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है, लेकिन इस खबर पर टीवी पर बात नहीं हो रही है। और सोचिए, टीवी पर जब लगातार मोदी की वाहवाही में या और दूसरे तरीके से खबरें चल रही हैं, तो पूनम साहू की पत्नी को कितना बुरा लगता होगा कि इतना बड़ा टीवी है, इतने घंटों तक लगातार कवरेज देता है, लेकिन एक सेकंड की खबर, एक सेकंड की कवरेज मेरे सिंदूर के नाम की नहीं है। मेरे भी एक चुटकी भर सिंदूर के लिए आप 1-2 मिनट खर्च कर दीजिए, लेकिन टीवी एक सेकंड भी खर्च नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए उसने एक बार फिर से मीडिया के सामने आकर के गुहार लगाई। दोस्तों, आप बताइए उस पत्नी के बारे में, उसके मानसिक स्थिति के बारे में अगर आप कल्पना कर सकते हैं, अगर आप सोच सकते हैं, तो अपने आप को जरा उस पत्नी की जगह पर रख करके देखिए। क्या बीतती होगी उस पत्नी पर कि अभी तक उसका सिंदूर कहां है, किस हालत में है, किस तरीके से है, कोई भी पुख्ता तौर पर उसके पास में जानकारी नहीं है। और ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस पत्नी से बात की, लेकिन वो पत्नी ये नहीं बता पा रही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया, क्या राजनाथ सिंह का फोन आया, क्या अमित शाह का फोन आया। ममता बनर्जी का फोन जाता है। चूंकि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं पूनम साहू, इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, जहां तक भी मुमकिन हो सकेगा वहां तक सरकार के सामने इस बात को रखेंगे और आपके पति को वापसी लाएंगे। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि कमांडर अभिनंदन को तो ले आए थे मोदी जी, क्या आपके पति को भी ला पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो उम्मीद कर ही रही हूं। और गर्भवती महिला, सोचिए, सबसे ज्यादा जरूरत होती है इस समय पर परिवार के व्यक्ति की, और उस वक्त में परिवार का व्यक्ति किस हालत में है, यही अगर ना पता हो तो क्या बीतती है आदमी के ऊपर, सोच करके भी रूह कांप जाती है। लेकिन इस वक्त में पूनम साहू की पत्नी पर क्या बीत रही है, आप जरा उनके शब्दों में सुनिए। 22 अप्रैल को पहलगाम वाली घटना घटी, 28 लोग मरे। मोदी जी ने 15 दिनों में उन लोगों को दिखा दिया कि हमारे सिंदूर को अगर आप मिटाओगे तो उसका हश्र क्या होगा। तो मैं भी उनके नाम का सिंदूर लगाती हूं, तो कम से कम मेरे भी सुहाग की रक्षा करने के लिए कोई तो उपाय करेंगे। एक ही बात बोली जा रही है कि आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। कब आ जाएंगे कोई ये नहीं बता पा रहा है। देखिए, कल सीएम मैडम ने फोन किया था
तो बता रही थी कि टेंशन की कोई बात नहीं है, बीएसएफ के जो हाई लेवल हैं उनसे उनकी बात हुई है, उनको वापसी लाएंगे। सवाल यह है कि टीवी पर क्या इसको लेकर के डिबेट हो सकती है, और सवाल यह भी है कि कमांडर अभिनंदन के लिए जिन लोगों का खून उबाल मार रहा था, उन लोगों का खून क्यों एक सामान्य परिवार से आने वाले, एक गरीब परिवार से आने वाले एक बीएसएफ के नायक के लिए उनका खून उबाल क्यों नहीं मार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब टीवी पर आए तो बहुत बातें की गई, सिंदूर की बातें होनी भी चाहिए थी, लेकिन पूर्णम साहू की पत्नी, उनके सिंदूर का क्या होगा। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी, और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। दोस्तों आप बताइए, क्या वाकई इनकी पत्नी को लेकर के कवरेज होनी चाहिए या नहीं? क्या बीएसएफ के उस जवान को लेकर के कवरेज होनी चाहिए या नहीं? मैंने पहले दिन से वो खबर लगातार आपको बताई है, कई बार आपको बताई है। बीएसएफ के उस जवान को गलती से वो पाकिस्तान के उस तरफ चला गया, तब जाकर के उसको गिरफ्तार कर लिया गया। हुआ यूं कि पंजाब में फिरोजपुर बॉर्डर पर, जरा इस तस्वीर के जरिए समझिए, आप आसानी से समझ पाएंगे। पंजाब के फिरोजपुर में फेंसिंग की गई है, कटीले तारों की सीमा बनाई गई है, बॉर्डर बनाया गया है, लेकिन बॉर्डर से भी कुछ दूर आगे नो मैन्स लैंड है, यानी वहां पर आप जा आ नहीं सकते हैं, वहां पर आप रह नहीं सकते हैं, लेकिन वहां पर आप सेना की निगरानी में खेती कर सकते हैं। उस जमीन पर कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, कोई खेत मकान नहीं बना सकते हैं, लेकिन वहां पर आप खेती कर सकते हैं। और खेती के लिए पंजाब के किसान वहां पर जाते हैं, बुआई के लिए भी, कटाई के लिए भी। और इस वक्त में पंजाब में कटाई का सीजन चल रहा है। बीएसएफ के जवानों की ड्यूटी लगाई जाती है, वो यहां पर किसानों के साथ खड़े होते हैं, पहरा देते हैं, और यही काम पूर्णम साहू कर रहे थे। लेकिन उनकी नई नई ड्यूटी थी यहां पर, उनको नहीं पता था कि कहां तक हमें जाना है और कहां तक नहीं जाना है। जब पंजाब के किसान कटाई में व्यस्त हो गए तो पूर्णम साहू, धूप तेज थी, धूप से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर के खड़े हो गए, और वो पेड़ पाकिस्तान की हद में आता है। पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसे ही है, वहां पर भी कटीले तारों की बॉर्डर लगी हुई है, और उसके आगे कुछ जमीन वो नो मैन्स लैंड है, वहां पर भी खेती होती है, वहां पर भी पाकिस्तानी रेंजर पहरा देने का काम करती है। लेकिन पाकिस्तानी रेंजर ने इस बात को पहचान लिया कि पूर्णम साहू जहां पर खड़े हैं वो पाकिस्तान की सरजमी वाला क्षेत्र हो जाता है, और वहीं से पूर्णम साहू को पकड़ करके ले गए। और इसके बाद में दो तस्वीरें हमारे सामने आई। एक तस्वीर जिसमें गाड़ी में पूर्णम साहू को बैठाया हुआ है, उनकी आंखों पर एक कपड़ा बांधा हुआ है। दूसरी तस्वीर जिसमें पूर्णम साहू के पास में उस वक्त में जो सामान था उसको दिखाया गया है। इसमें कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं है। पानी की बोतल है, उनकी अपनी बंदूक है, कुछ और चीजें हैं, एक भी आपत्तिजनक चीज नहीं यहां पर दिखाई दी। जो एक सैनिक के पास में सामान्यतः होती है वही सारी चीजें थी। लेकिन इसके बावजूद अभी तक पूर्णम साहू को पाकिस्तान की तरफ से नहीं छोड़ा गया है। आमतौर पर जब भी कोई जवान बॉर्डर पर, हमारा जवान अगर उस तरफ चला जाता है या उस तरफ का जवान भारत की तरफ आ जाता है, तो उसके बाद में फ्लैग मार्च मीटिंग होती है। दोनों देशों के अधिकारी, सेना के अधिकारी वो बैठते हैं और आपस में रिकॉर्ड वगैरह चेक किए जाते हैं कि आपका ये जवान वाकई आपका है, अभी आया है या कब आया है, किस तरीके से आया है। और जब कागजात देख करके तसल्ली हो जाती है तो जवान को वापसी सौंप दिया जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बैठकें हुई, बात दिल्ली तक भी आई, बात बड़े अधिकारियों तक भी गई, लेकिन रिहाई नहीं हो पाई, जो एक बिल्कुल सामान्य सी प्रक्रिया है। और सामान्य सी प्रक्रिया में सैनिक की रिहाई हो जाती है, यहां पर अलग अलग बैठ के, अलग अलग लेवल पर बैठ के होने के बावजूद रिहाई तक नहीं हो पा रही है।
शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि सिंदूर के नाम पर भाजपा जितनी बातें कर रही है, बीएसएफ के इस जवान के बारे में बात क्यों नहीं हो रही है, इस पत्नी के सिंदूर के बारे में बात क्यों नहीं हो रही है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।